श्री कृष्ण और मामा कंस की कथा। अधर्म पर धर्म की जीत। कंस कौन था? कंस मथुरा का एक अत्याचारी राजा था। वह उग्रसेन का पुत्र और देवकी का बड़ा भाई था। देवकी, जो कंस की बहन थी, वासुदेव से विवाह कर रही थी। विवाह के दिन कंस ने अपनी बहन को स्वयं रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने की ठानी। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस का क्रोध और क्रूरता। आकाशवाणी सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर उठा। उसने तत्काल तलवार निकालकर अपनी ही बहन को मारने की ठानी। लेकिन वासुदेव ने समझाया, तुम मेरी पत्नी को मत मारो, मैं तुम्हें उसकी हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने सहमति जताई और देवकी वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर होते बालकों की हत्या। देवकी के साथ बच्चे हुए हर बार वासुदेव उन्हें कंस को सौंप देते और कंस निर्दयता से उन शिशुओं की हत्या कर देता। यह देखकर देवकी और वासुदेव दुख में डूबते चले गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 8वां संतान। अष्टमी की मध्यरात्रि, जब चारों ओर घोर अंधकार था, कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैला। श्रीहरि विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, हे माताश्री, अब मेरा कार्य आरंभ होगा। आप मुझे गोकुल ले जाइए। और वहीं यशोदानंद की कन्या को यहाँ ले आइए। यमुना नदी का अद्भुत दृश्य। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर रात में यमुना नदी पार करते हैं। आंधी तूफान थम जाते हैं, शेषनाग छाया बनाते हैं और यमुना स्वयं रास्ता देती है। कृष्ण गोकुल पहुंचते हैं। वहां यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बालक श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान एक कन्या है, तो वह क्रोधित हो उठा और कन्या को भी पटककर मारना चाहा। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहती है, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला बालक तो अब गोकुल में पल रहा है। कृष्ण का बचपन लीलाओं की शुरुआत। गोकुल में श्री कृष्ण यशोदानंद के पुत्र बनकर बड़े होने लगे। बचपन में ही उन्होंने पूतना राक्षसी, शक्टासुर, त्रिनावर्त, काली नाग, धेनुकासुर जैसे अनेक राक्षसों का वध किया। यह सब कंस तक पहुंचता रहा। उसे भय सताता रहा कि वह बालक अब बड़ा हो रहा है और यह वही है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का षड्यंत्र, अक्रूर को भेजना। कंस ने अपनी बहन देवकी की संतान कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाने की योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को भेजा और यह कहकर बुलाया, उन्हें दंगल में बुलाओ, मेरा धनुर्वेद उत्सव है। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से मिलने पर उन्हें सब कुछ बताया। कृष्ण मुस्कराए। अब समय आ गया था अधर्म को समाप्त करने का। मथुरा आगमन, कुबल्यापीर का वध। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते ही कुबल्यापीर हाथियों का वध करते हैं। फिर कंस ने अपने 2 दुष्ट पहलवान चाणूर और मुष्टिक को लड़ाई के लिए भेजा। कृष्ण और बलराम ने दोनों को परास्त किया। कंस वध। अब बारी थी अंतिम दृश्य की। कृष्ण ने क्रोधपूर्वक मंच पर बैठे कंस को खींचकर गिराया, फिर उसकी छाती पर चढ़कर पांव से उसे मारा और उसका अंत कर दिया। मथुरा की जनता जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठी। कथा का सार / संदेश। अधर्म और अहंकार चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। मामा कंस की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा यह संदेश देती है कि ईश्वर भक्त की रक्षा हेतु किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता। यदि इस कथा को वीडियो में बदलें तो स्क्रिप्ट कैसे बने? आरंभ करें आकाशवाणी की भयावह घोषणा से। कहानी विस्तार। 7 संतान, श्री कृष्ण का जन्म, यमुना यात्रा, गोकुल लीलाएं, पूतना, काली नाग इत्यादि। कंस की घबराहट, दूत भेजना, कृष्ण को बुलाना, धनुर्वेद उत्सव और युद्ध, कुबल्यापीर